हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो म्यूचुअल फंड का नाम पहले आता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी ठीक होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, एक बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्मॉल कैप फंड के बारे में बताऊँगा जिसमें मैं खुद पिछले 2-3 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसमें काफ़ी एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। मैं इस वीडियो में आपको उसके रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा। उसको मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बिलीव होगा कि इसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हम लोग कई सारी ऐप पे सर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस को देखते हैं, उनके रिकमेंडेशन को सुनते हैं, तब जाके हम कोई एक फ़ंड डिसाइड कर पाते हैं। बट ये फ़ंड हर साल लोग अलग अलग फ़ंड को रिकमेंड करते हैं। ये जो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंस के ऐप हैं वो भी हर फंड को अलग अलग हर साल रिकमेंड करती हैं। तो हम ये कैसे देखें कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा फ़ंड अच्छा या नहीं है? क्योंकि म्यूचुअल फंड की भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें ऐसा है नहीं कि आप हर साल उस फंड को चेंज कर दें। अगर आप फंड को बार बार चेंज करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो फ्रेंड, एक ऐसा हमें फंड चाहिए होता है जो एक लंबे समय के लिए अच्छा कैंडिडेट रहे, अच्छा रिटर्न दे, और पिछले काफ़ी टाइम से अगर अच्छा रिटर्न वो दे रहा है तो वो अच्छा रिटर्न देगा। अगर उसके जो फंड मैनेजर है वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक फ़ंड को चूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा फ़ंड है, मैं इसमें खुद इन्वेस्ट करता हूँ, पिछले 2-3 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। फ्रेंड, स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो ये थोड़ा एक रिस्की फंड होता है, क्योंकि अगर जब भी शेयर मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप फंड बहुत तेज़ी से गिरते हैं, और जब बढ़ता भी है तो तेज़ी से बढ़ते भी हैं। बट अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करते हैं, या आप अपना कुछ अमाउंट ऐसा है जो इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म में है वो इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न ज़्यादा ही रहता है। तो फ्रेंड्स, स्मॉल कैप फंड थोड़े रिस्की होते हैं लार्ज कैप या मिड कैप की अपेक्षा, बट इसमें रिटर्न भी अच्छे होते हैं। देखिए, इसमें हमें खुद तो किसी स्टॉक को चूज़ नहीं करना होता, फंड मैनेजर जो होते हैं वे उनका काम ही यही है, वो एक्टिव होते हैं, इन चीज़ों के माहिर होते हैं। तो वैसे कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आपको केवल एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में चूज़ करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं आपको स्मॉल कैप फंड के बारे में गाइड कर देता हूँ। स्मॉल कैप फंड होता क्या है? फ्रेंड, जो भी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं। 100 के बाद जो भी 150 कंपनीज़ हैं, मतलब स्टार्टिंग से वो 100 के बाद जो भी 150 कंपनीज़ हैं, मतलब 100 से 150 के बीच में जो भी 250 के बीच में 150 कंपनी हो गई, वो आपकी मिड कैप कैपिटल की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से 1 से लेके 250 कंपनीज़ को छोड़ दें तो जो बाकी की कंपनीज़ होती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 करोड़ से कम होता है। तो फिर ये तो हो गया स्मॉल कैप के बारे में। तो मैं जिस फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उस फंड के बारे में आपको बता दूँ। मैं इसमें पिछले 2 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें अच्छा खासा मुझे रिटर्न मिल रहा है। मेरा जो अभी का इसमें रिटर्न है, CAGR है, उसमें 26 के आसपास है। फ्रेंड, आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको अपना पोर्टफोलियो खोल के दिखाता हूँ कि इसमें मैं कब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें मेरी SIP कितने की है, और मैंने हाल ही में इसमें SIP को बढ़ा भी दिया है। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस फंड के बारे में डिटेल में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। इसमें मैं बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि मैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये है मेरा एक कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड। ये आप देख सकते हैं, इसमें मेरा टोटल भी इन्वेस्टमेंट 32,000 के आसपास है, और जो मेरा रिटर्न है 10,160 का है। अभी टोटल जो मेरा अमाउंट है इसका 42,159 का है। अभी आप इसका देख सकते हैं 26.48 का एनुअल रिटर्न मेरा दिखा रहा है, और एब्सोल्यूट रिटर्न 31 पॉइंट का है, और 26.48 का CAGR है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें SIP कब से स्टार्ट की थी और कितने की मैंने SIP शुरू की थी। तो शुरू में मैंने जो इसमें SIP स्टार्ट की थी वो 1000 की स्टार्ट की थी, और ये मेरा 5 जुलाई 2022 को स्टार्ट किया था मैंने इन्वेस्टमेंट करना। और अभी मैंने हाल ही में इस अमाउंट को बढ़ा के मैंने 2000 कर दिया है 5 जून 2024 को। तो मतलब मैं इसमें 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न मेरा बन रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और
अभी इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो आप लोगों को मैंने अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दिया कि मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट करता हूँ और कब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही।